नमस्कार साथियों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का नर्त विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। भारतीय समाज में नारी के स्थान का यह पार्ट 2 है। इस पार्ट में मैं आपको प्राचीन काल में नारी का स्थान और मध्य काल में नारी के स्थान को सबसे पहले समझाऊंगा, इसके बाद लिखवाऊंगा। आप कभी भी भारतीय समाज में नारी के स्थान को लिख रहे होते हैं या याद कर रहे होती हैं तो क्लियर हमेशा याद रखें कि भारतीय समाज में जो नारी का स्थान है यह निम्न पार्टों में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है प्रस्तावना, दूसरा पार्ट होता है प्राचीन काल में नारी का स्थान, तीसरा पार्ट होता है मध्यकाल में नारी का स्थान, फिर इसके बाद आधुनिक काल में नारी का स्थान और लास्ट में उपसंहार। प्रस्तावना में जो हम लिखते हैं नारी के सार्वभौमिक स्थिति को लिखती है और उपसंहार में नारी की वास्तविक स्थिति को लिखते हैं। आप ये कॉन्सेप्ट मोटे रूप से मैं बता रहा हूं जिस पर आपको केंद्रित करके लिखना है। प्राचीन काल में नारी की अत्यंत दयनीय स्थिति हो, अत्यंत सम्मानजनक स्थिति होती है। प्राचीन काल में नारी को गरिमामय गौरवमय स्थान प्राप्त है, उस पर केंद्रित करके लिखेंगे। मध्यकाल में आते आते नारी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, उस दयनीय स्थिति को उजागर करेंगे। और वर्तमान में आधुनिक काल में आते हैं तो फिर से नारी को गरिमामय स्थान प्राप्त हो चुका है, इसको लिखेंगे। आप जब निबंध लिखें तो प्राचीन काल की स्थिति में कुछ महानता में विभूतियों की एग्जाम्पल लिखें। मध्यकाल में नारी की स्थिति अत्यंत दुर्बल थी तो उससे संबंधित कुछ जानकारी दें कि किस लेखक ने नारी के बारे में क्या कहा। और फिर वर्तमान काल में सम्मानजनक स्थान है जिन नारियों को प्राप्त है उनकी एग्जाम्पल दें। तो मैं प्रस्तावना बता चुका हूं, रूपरेखा बता चुका हूं। यदि अभी तक वह पार्ट आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर उसकी लिंक दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं दोबारा पार्ट फर्स्ट के मध्यकाल में नारी के स्थान की ओर। तो मध्यकाल में नारी को अत्यंत गरिमामय गौरवमय पूर्ण स्थान प्राप्त था, अत्यंत गरिमामय गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था। प्राचीन काल में नारी पुरुष के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सिद्धांतिक, आध्यात्मिक और आदि कार्यों में सहयोग करती थी और साथ देती थी। आप कुछ गिने चुने कार्य लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि जितना मैंने बोला उतना ही आप लिखें। एक दो आपको भूल जाते तो परेशान ना होइए। प्राचीन काल में नारी को अत्यंत गरिमामय गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था। प्राचीन काल में नारी पुरुष के साथ पुरुष का सहयोग आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि कार्यों में देती थी। प्राचीन काल में भगवान शिव ने नारी के महत्व को दृष्टांत कराने के लिए अर्धनारीश्वर का अवतार रखा था। त्रेता युग में नारी ने माता कैकेयी ने दशरथ जी को युद्ध क्षेत्र में सहायता की थी। और त्रेता युग में माता सीता, अनसुईया, तारा आदि गौरवमय नारी के जो स्थान है प्राप्त हैं। तो ये माता सीता जरूर नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैं बताऊं वही एग्जाम्पल आप लिखें। आप कोई दूसरे भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो कौशल्या लिख सकते हैं, सुमित्रा लिख सकते हैं, कोई अदर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। आपको एग्जाम्पल देना है। वहीं द्वापर युग में नारी का स्थान है, नारी के कुछ विशेष स्थान प्राप्त हुए हैं, जैसे द्रौपदी, कुंती आदि महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं। प्राचीन काल में नारी के लिए मनु ने कहा था अत्य नारी पूज्यते तत्र देवता रमते, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। इतना विवरण आपको प्राचीन काल में लिखना है। अब हम मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल में हमें नारी की दुर्दशा, दयनीय स्थिति पर बात करनी है। तो अब स्टार्टिंग कहां से करेंगे?
मध्यकाल में आते आते नारी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। नारी की स्थिति चार दीवारों तक सिमट कर रह गई। नारी पत्नी के रूप में पति पर, बहन के रूप में भाई पर, माता के रूप में पिता पर केंद्रित हो गई। माता के रूप में पिता पर केंद्रित हो गई। प्राचीन मध्यकाल में नारी पुरुष की एक मात्र पुरुष के लिए भोग विलास की वस्तु बन चुकी थी। नारी की स्वतंत्रता छिन गई थी। मध्यकाल में कई कवियों ने मध्यकाल के प्रमुख कवियों ने नारी के बारे में दो शब्द तक नहीं कहे हैं। मध्यकाल में की प्रमुख कवियत्री मध्यकाल के प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी है, आंचल में दूध आंखों में पानी है। वही भक्ति काल के प्रसिद्ध कवियों ने जैसे कबीरदास तुलसीदास जी ने नारी के बारे में लिखा है। यहाँ तक कबीरदास जी ने कहा है कि नारी महाविकार और नागिन की संज्ञा दी है। वहीं तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात ढोल गवार शूद्र पशु और नारी को जब तक प्रताड़ित ना किया जाए तब तक सही तरह से नहीं चलती। तो नारी के बारे में मध्यकाल में इस प्रकार की बातें की गई थी। उस युग के प्रसिद्ध कवियों ने भी नारी के बारे में ऐसा कहा है। नारी मध्यकाल में मात्र एक भोग विलास पुरुष के हाथ का खिलौना बन के रह गई थी। तो आपको ये सभी बातें आपको मध्यकाल में लिखना है। प्राचीन काल में कुछ गरिमामय स्थान बताने नारी के कि कौन कौन से गरिमामय स्थान प्राप्त थे। मध्यकाल में नारी की दुर्दशा पूर्ण कहानी को तैयार करना है, ये आपको केंद्रित करके लिखना है। अगले पार्ट में हम देखेंगे पार्ट 3 में आधुनिक काल में नारी का स्थान और उपसंहार। ऊपर आई बटन पर कोरोना वायरस का हिंदी में निबंध दिया गया है। पार्ट 1 जाकर चाहे तो वहां पर देख सकते हैं। जो मैंने आपको समझाया था वह आपकी स्क्रीन पर है। प्राचीन काल में नारी का स्थान। प्राचीन काल में नारी को अत्यंत गरिमामय व गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था। प्राचीन काल में नारी धार्मिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक व आर्थिक कार्य में पुरुष को सहयोग प्रदान करती थी। प्राचीन काल में भगवान शिव ने नारी के स्थान को दृष्टांत करने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप रखा। त्रेता युग में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की युद्ध क्षेत्र में सहायता की थी। त्रेता युग में माता सीता, कौशल्या, तारा, मंदोदरी आदि आदर्श नारियां थीं। द्वापर युग में भी नारी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इस युग में द्रौपदी, कुंती, गांधारी व यशोदा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त थी। मनु कहते हैं, यत्र नारस्ति पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। अब देखते हैं मध्यकाल में नारी का स्थान। तो देखें मध्यकाल में नारी का स्थान। मध्यकाल में आते आते नारी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। वह सबला से अबला बन गई और माता के रूप में पिता, पत्नी के रूप में पति, बहन के रूप में भाई पर आश्रित हो गई। नारी की स्वतंत्रता छिन गई और उसकी जिंदगी अब 4 दीवारों के अंदर कैद हो गई। मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में नारी की स्थिति, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। भक्ति काल में नरजीवन के लिए इतनी तिरस्कृत, क्षुद्र, उपेक्षित बन गई थी कि इस युग के श्रेष्ठ कवियों ने नारी की सहानुभूति के लिए 2 शब्द भी नहीं लिखी। इस काल के श्रेष्ठ कवि कबीर जी ने नारी को महाविकार,
नागिन आदि कहकर उसकी घोर निंदा की। इस काल में नारी की स्थिति आप इसी बात से ज्ञात कर सकते हैं कि इतने महान श्रेष्ठ कवियों ने भी नारी के नारी की स्थिति के बारे में दो शब्द नहीं कहे, बल्कि उसकी घोर निंदा ही की। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस काल में नारी की स्थिति कितनी दयनीय, दुखद बनकर रह गई थी। महाकवि कालिदास जी ने तो यहाँ तक लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। मध्यकाल में नारी पुरुष के हाथ का खिलौना और मात्र भोग विलास की वस्तु बन गई। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।